class 8th science subject, and today we are going to perform our next activity based on chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. And our activity is to show how metals and non-metals react with dilute acids. Means इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ एसिड्स यानी कि तेजाबा नाल, हल्के तेजाबा नाल क्रिया करदियां ने. ओके बच्चों, सो टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी वी नीड मटीरियल्स. मटीरियल की चाहिए है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 6 टेस्ट ट्यूब्स लाइक दिस. ओके, टेस्ट ट्यूब्स तो बाद फिर सानू चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर. ओके, उस तो बाद जो हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीनस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी नीड फॉर दिस एक्टिविटी. ओके, उस तो बाद बच्चे की चाहिए, देखो एक मैगनीशियम की वायर. ठीक है, मैगनीशियम की वायर. इस तरह बच्चे एलुमीनीयम की वायर ये साढ़े कोल है. उस तो बाद आयरन. ठीक है, आयरन नेल. तो उस तो बाद है कॉपर. ठीक है, कॉपर वायर. ओके जी, तो ये बच्चे सारिया सीगियां मैटल्स. तो नॉन मैटल के विच असी कार्बन इस तरह कोला ले लाँगे. ठीक है, और बच्चे एक नॉन मैटल असी की है सल्फर इतने लवांगे. ओके, सो लैट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी. किस तरह एक्टिविटी करांगे? सब तो पहला बच्चे इहदा बेसिक आइडिया समझ लो कि जिन्नियां भी मैटल्स ने, मैटल्स हल्के तेजाबा के नाल क्रिया करन तो बाद अपने रिस्पैक्टिव ऑक्साइड्स, ठीक है, ते नाल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. और हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन सानू किदा बबल्स तो पता लगेगी. और उहदे विच जो बबल्स ने, अगर वो गैस के कोल असीं बर्निंग मैस्टिक लैके जाते हैं तो फिर वो पॉप साउंड के नाल बर्न करते हैं. ठीक है, और हर मैटल की रिएक्टिविटी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अलग अलग होंदी है. जिवें असीं प्रीवियस वीडियो के विच जाणिया सी. ठीक है, कि आयरन और मैगनीशियम के विच जिहड़ी एक्टिविटी आ, आयरन की एक्टिविटी मैगनीशियम के नालों की है घट होंदी है. ठीक है, सो इसे भी बच्चे सेम तरीके नाल है कि सेम जो मैटल्स जिदा मैगनीशियम है, एलुमीनीयम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव मैटल्स के विच आ जांदियां. ठीक है, इन्हां तो भी ज़्यादा एक्टिव मैटल्स होंदियां सोडियम, पोटाशियम. ठीक है, जिन्हां नूं तां रखे कैरोसिन के विच जांदा. ठीक है, हवा के विच रख भी नहीं सकते. तो उस तो बाद कैल्शियम, मैगनीशियम, एलुमीनीयम, ये बच्चे रिएक्टिविटी जड़ियाँ मोर रिएक्टिव मैटल्स के विच आ जांदियां. ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मैटल्स जड़ियाँ होंदियां ने लाइक सोडियम एंड पोटाशियम. ओके, तो उस तो बाद बच्चे मैटल्स आंदियां ने लाइक कॉपर. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर. ठीक है, प्लैटीनम. ये मैटल्स जड़ियाँ लीस्ट रिएक्टिव होंदियां ने, इन्हां दी रिएक्टिविटी बहुत घट होंदी है, ये तेजाबा दे नाल क्रिया नहीं करदियां ने. ठीक है, तो ये साडी एक्टिविटी है, इसनूं असीं शो करन जा रहे हैं. तो नॉन मैटल जड़ियाँ ने वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल या सल्फ्यूरिक एसिड के नाल रिएक्ट नहीं करदियां. ओके, तो आओ बच्चों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सब तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. इन दिस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी विल पुट मैग्नीशियम. In first टेस्ट ट्यूब वी विल पुट मैगनीशियम. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के विच असीं मैगनीशियम पावांगे. उस तो बाद नैक्सट दे विच असीं किया एलुमीनीयम. ठीक है, एलुमीनीयम की फॉयल उन्होंने पा देंगे. ठीक है, साढ़े को फॉयल, तुसीं एलुमीनीयम की फॉयल नाल भी एक्टिविटी कर सकते हैं. इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब वी विल पुट आयरन नेल. ठीक है, नैक्सट टेस्ट ट्यूब के विच असीं ऐड करांगे कॉपर वायर. ठीक है, उस तो बाद बच्चे नैक्सट विच असीं किया कोल, यानी कि कोला जिहड़ा आ उहनूं इहदे विच इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, इस तरह कोला लवांगे टेस्ट ट्यूब के विच. इन लास्ट टेस्ट ट्यूब इस बच्चे असीं किया सल्फर. ठीक है, सल्फर को यूज़ करांगे. ओके, इस टेस्ट ट्यूब के विच. ठीक है, नाउ हुण की करना है बच्चे, फर्स्ट टू टेस्ट ट्यूब को छड्ड के बाकियां दे विच सब तो पहला असीं किया सल्फ्यूरिक एसिड जिहड़ा वो. नाउ बच्चे आर नैक्सट स्टैप विल बी, नैक्सट स्टैप साडा की होएगा, इन्हां टेस्ट ट्यूब्स दे विच हुण असीं किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिहड़ा वो ऐड करांगे. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 ml जिहड़ा है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है. 5 ml का मतलब हाफ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, 10 ml की टेस्ट ट्यूब होती है, तो ये 5 ml जिहड़ा है वो असीं इस तरह ऐड कर देंगे. मतलब तुसीं कहण दा मतलब है ये असीं जिहड़ा मैटल्स लईआं ने उन्होंने डिप करना है. ठीक है, प्रॉपरली कि वो डिप हो जाए, इन्ना एसिड जिहड़ा उन्हां दे विच इंसर्ट करांगे.
ओके इस तरह बच्चे नैक्सट टैस्ट ट्यूब है जिहदे की है कोला, ठीक है, ये इंसर्ट कर देंगे और एसिड की हैंडलिंग जी प्रॉपरली करनी है बच्चे। पुट एसिड लाइक दिस, ठीक है। नाउ एल्यूमीनियम वाली टेस्ट ट्यूब दे विच नौ बच्चे यू कैन सी जो मैगनीशियम है, मैगनीशियम वाली टेस्ट ट्यूब के विक्रस रिएक्शन हो रहा, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा, ठीक है। और ये बबल्स जोड़े वो बन रहे हैं, ठीक है। ये बबल्स बच्चे किहदे ने, ये बच्चे बबल्स हाइड्रोजन गैस के ने, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस की जो है इंडिकेशन कितों पता लगेगी, ये बच्चे बर्निंग पॉप साउंड के नाल बर्न करेगा, ठीक है। देखो ये बच्चे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि ये हाइड्रोजन गैस एब्सोल्यूट हो रही है, ठीक है। तो हुंदा की है कि मैगनीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्ट करने तो बाद इत्थे उहदे अपने रिस्पैक्टिव सॉल्ट यानी कि मैगनीशियम क्लोराइड बन गया और आफ्टर दैट नाल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई जी कि पॉप साउंड नाल बर्न कर रही, ठीक है। सिमिलरली बच्चे अगर गल करिए असीं एल्यूमीनियम की, एल्यूमीनियम भी विग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं पर रिएक्टिविटी मैगनीशियम नालों इहदी की है घट होएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच, इहदे विच भी बबल्स जिहड़े इमीडिएटली आने शुरू हो गए। ओके बच्चे लाइक दिस, ठीक है। उस तो बाद अगली गल करते हैं असी आयरन की रिएक्टिविटी जी बबल्स तो है बट घट अमाउंट के, ठीक है। अगर असी इनू हीट करते हैं, हीटिंग तो बाद ये बबल्स जोड़े थोड़े फास्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन जोड़ा है वो स्लो होएगा, ठीक है। स्लो रिएक्शन के नाल की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्ट करेगा, ओके। इन्हों की स्पीड जी है घट होएगी, ठीक है। इन्हें थोड़ा हीट अप कर लेंगे, फिर बबल्स जोड़े नाउ यू कैन सी बबल्स जोड़े वो ज़्यादा होने शुरू हो गए, ठीक है। लुक पहला घट सी हुण की है ज़्यादा हो गया, ठीक है। स्पीड जी है हीट करने के नाल रिएक्शन जोड़ा वो की है फास्ट हो गया, ओके बच्चों। और हाइड्रोजन गैस ये भी इवॉल्व हो रही, ये भी पॉप साउंड के नाल बर्न करेगी, ओके। आफ्टर दैट इफ वी टेक द केस ऑफ और इफ यू टेक द टेस्ट ट्यूब इन विच वी पुट द कॉपर, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के नाल रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्ट नहीं कर रहा, सल्फ्यूरिक एसिड ना भी नहीं करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना भी नहीं करेगा, ठीक है। डाइल्यूट हीट करन ते आफ्टर हीटिंग ते भी बच्चे ये कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है। हीटिंग पे भी कोई चेंज नहीं आ रही है, ओके। इट मीनस कॉपर की रिएक्टिविटी की होगी घट होगी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना नहीं रिएक्ट कर रहा, इट मीनस कॉपर की रिएक्टिविटी की है घट है, ठीक है। इसको तुसी ये समझना है, ओके। इस तरह बच्चे नैक्सट है कोल, ठीक है। असी कोला लिया सी, कोले में हीट करते हैं तो ये नो डाउट वाटर मॉलिक्यूल जोड़े थोड़े हिलजुल करेंगे बट उन्होंने रिएक्टिविटी कोई हाइड्रोजन गैस इतने प्रोड्यूस नहीं होनी, कोई पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी जो असी बर्निंग मैस टेक्नोलॉजी के कोल लैके जाना, ओके। लास्ट विच है सल्फर, सल्फर भी बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल है सल्फर, तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा इवन आफ्टर हीटिंग, ओके। हीटिंग पे भी रिएक्ट नहीं करेगा, मे बी डिजॉल्व, ओके बच्चे। लो कोई गैस ये इवॉल्व नहीं की है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ कम टू द पॉइंट कि विच मेटल इज रिएक्टिव एंड विच वन इज लैस रिएक्टिव, ठीक है। कितना याद रखना है, फॉर दैट वी हैव दिस एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इस एक्टिविटी सीरीज के यू कैन सी पोटाशियम जो सब तो उपर है, उस तो बाद सोडियम है, उस तो बाद कैल्शियम, फिर मैगनीशियम, आफ्टर दैट इतनी की है जिंक, फिर की है आयरन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उस तो बाद है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो लास्ट विच है प्लैटिनम।
ठीक है। सो इस एक्टिविटी ਨੂੰ ਹੁਣ याद किद्दां करना है, याद करने लिए बच्चे वर्ड यूज़ कर लो, जो सेंटेंस है यूज़ कर लेना तुसी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। केदार स्टैंड्स फॉर, के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, नाथ मीन्स सोडियम Na, ठीक है। का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। माली जरा Zn जिंक, ठीक है। आलू मतलब एल्यूमिनियम, पकाता मतलब लेड, ठीक है मतलब हाइड्रोजन। उस तो बाद की आ जाना बच्चे मरकरी, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड ते प्लैटिनम, ओके, नाल कॉपर भी। तो इन्हां दी कॉपर जो मैटल्स हाइड्रो एक्टिविटी सीरीज़ विच हाइड्रोजन तो नीचे है, उन्हां दी एक्टिविटी जिहड़ी आ बहुत घट आ, वो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करनगियां फ्रॉम दी एसिड्स। जिहड़ियां एक्टिविटी सीरीज़ दे विच हाइड्रोजन तो उपर वालियां मैटल्स ने, उन्हां सारियां ने की है रिएक्शन कर देना है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देनी है। उन्हां विचों भी सब तो ज़्यादा एक्टिव मैटल होणगियां सोडियम पोटाशियम, फिर एक्टिविटी जिहड़ी आ थल्ले नूं की है डिक्रीज कर दी होगी, ठीक है। सो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तुसीं देखिया कि मेटल्स जिहड़ियां ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाउंदियां ने, ठीक है। बट जिहड़ियां लैस रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर, उहदे नाल हाइड्रोजन गैस जिहड़ी प्रोड्यूस नहीं हो रही, उत्थे कोई बबल्स जिहड़े नहीं दिखाई दिते लाइक कॉपर, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम के केस दे विच, ठीक है, एल्यूमीनियम और आयरन के केस दे विच जिहड़े आ बबल्स जिहड़े आ बन रहे हैं, ठीक है। इट मीनस इहदी हाइड्रोजन गैस जिहड़ी आ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तुसीं मैग्नीशियम में हल्ले भी देखो बबल्स जिहड़े बन रहे, ਜਦੋਂ तक पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर जाना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इस तरह ਵਿੱਚ एल्यूमीनियम का केस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हल्ले भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आयरन है, आयरन के केस ਦੇ ਵਿੱਚ भी हल्ले भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जो कॉपर की गल करते हैं, कॉपर एज इट इज़ पिया होया। इस तरह ਵਿੱਚ नॉन मैटल्स ਵਿੱਚ कोला, ठीक है, तो सल्फर दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आस करते हैं एक्टिविटी समझ आई होगी, सारे ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो ये एक्टिविटी भी तुहानूं सिलेबस है, तो इस एक्टिविटी को सारे बच्चों ने अपनी कॉपी के उपर लिख लेना है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।